अभिभावकों ने किया धरना प्रदर्शन। कोरोना काल में बच्चों की फीस न जमा कराए जाने पर विद्यालय ने कराई थी एफआईआर। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में कोरोना काल के दौरान बच्चों की फीस न जमा कराने का आरोप लगाते हुए कोर्ट के आदेश पर स्कूल प्रधानाचार्य ने 8 अभिभावकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इसके विरोध में अभिभावकों ने शुक्रवार अपराह्न करीब 3 बजे जीआईसी मैदान में पहुंचकर विद्यालय प्रबंधन के विरोध में प्रदर्शन करते हुए धरना प्रारंभ कर दिया। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रीमा सिंगल। आज आप सबने प्रदर्शन किया है, क्या है पूरा मामला? ये भैया ये सतीश चंद गोयल जो है, जो अपने आप को शहर का सबसे बड़ा समाज सेवी बनता है, इससे बड़ा फ्रॉड आदमी कोई नहीं है। ये खुद जो इस समय एमजी पब्लिक सोसाइटी है, जो ये खुद एक विवादित सोसाइटी चल रही है, जिसका जो फैसला है वो हाई कोर्ट में विचाराधीन है। इन्हें कोई अधिकार नहीं है नई कमेटी बनाने का या कुछ भी ऐसा काम करने का। ये पता नहीं कहाँ से अपने आप को ये प्रशासनिक और राजनीतिक अपना फ़ायदा उठाते हुए ये इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं और ये अपनी नई सोसाइटी लोगों को ये दिखा रहे हैं कि मैं ही इसका मालिक हूँ, जबकि मैंने इस चीज़ के प्रूफ दे दिए हैं कि ये सिर्फ हाई कोर्ट से ये स्टे पे चल रहे हैं और इन्हें कोई भी ऐसा अधिकार नहीं है कि ये अपनी नई कोई सोसाइटी बना सके। अभिभावकों पर जो अभिभावकों के ऊपर बिल्कुल बेबुनियादी है। इसमें मेरे बेटे के ऊपर और मेरी भतीजी के ऊपर लास्ट 2 साल से एक इन्होंने केस भी कर रखा है, जबकि इन्होंने मेरे बेटे की टीसी भी रोक ली थी। और इन जो 8 अभिभावक हैं इनके ऊपर भी आज से 2 साल पहले केस किया था इन्होंने, जिसमें ये लोग जीत चुके थे। अब इन्होंने अपना प्रशासनिक या राजनीतिक जो भी वो इन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और इनको मतलब बिना कोई भी सम्मन ना जारी करते हुए कोर्ट की तरफ से इन्होंने सब कुछ अंदर ही अंदर ये बात करवाई और इसकी एफआईआर लॉन्च करवा दी, क्योंकि इनको ये दिखाना है शहरवासियों को कि मैं एक बहुत रसूख वाला आदमी हूँ और मैं किसी के ऊपर कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है और ये धरना प्रदर्शन अभी तो बहुत छोटे स्केल पे है। सोमवार तक अगर हमारा प्रशासनिक कोई भी इसमें नहीं होता, कुछ भी हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाता और इनकी जांच कमेटी नहीं बिठाई जाती, तो ये बहुत बड़े लेवल पे एक धरना प्रदर्शन होगा, जिसकी सूचना हम आपको उचित टाइम पे देते रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्पित चौधरी है। अर्पित जी, आज आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, स्कूल के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि प्ले स्कूल में मेरा भी बेटा पढ़ता था, एमजी पब्लिक वर्ल्ड विजन में, जो मुजफ्फरनगर यहाँ पे वसुंधरा कॉलोनी में पड़ता है। इन्होंने मुकदमा 2021 में इन्होंने पहले एक मुकदमा कायम कराया था कोर्ट के थ्रू। तो कोर्ट ने, जज साहब ने सारा मुकदमा देखकर वो खारिज कर दिया। अब इन्होंने उसी कोर्ट के थ्रू नई मंडी थाने में मुकदमा दोबारा, अभी 10 दिन पहले मुकदमा दोबारा दर्ज कराया। उसमें संदिग्ध धाराएं लगवा दी। 8 बच्चों के परिजनों पर, 8 बच्चों के ऊपर, सब पर इन्होंने 420 जैसी गंभीर धाराएं लगवाई है। 406, 120 बी, जिसमें हर बच्चे की सब फीस जमा है। कोई फर्जी टीसी से दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं है। ये मैडम, इनकी जो प्रधानाचार्य है एमजी वर्ल्ड विजन की, बोलती है कि दूसरे स्कूलों में फर्जी टीसी लगवाकर एडमिशन किया है, जबकि ऐसा नहीं है। इस चीज़ का जियो भी है कि आप 5th या 7th क्लास तक बच्चे का बिना टीसी के, उसके टेस्ट पास करने के आधार पर, एफिडेविट के आधार पर किसी भी स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं। कोई ऐसा भी मामला था कि आपने फीस नहीं जमा की, इसलिए एडमिशन वो मुकदमा दर्ज कराया गया है स्कूल के द्वारा? फीस का क्या मामला था वो बताइए पूरा। हमारे बच्चे का जब पूरा साल पूरा हो गया, लॉकडाउन लग गया, पूरा साल होने के बाद हमने एक स्कूल में एडमिशन एप्लीकेशन दी नाम कटाने की, जो खुद प्रिंसिपल ने बोला कि आप एक एप्लीकेशन दे दो और आपके बच्चे का नाम कट जाएगा। हमने एप्लीकेशन दे दी। लॉकडाउन लग रहा था, हमने कहा कि हमारी सिक्योरिटी वापस करने का आप कष्ट करें कि उसकी भी आप एक एप्लीकेशन दे दो। फिर इन्होंने 2-3 महीने लॉकडाउन लग गया, इन्होंने हमें घुमाया, रोज गए, रोज इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट भी करी कि आप प्लीज़ अपने बच्चे का नाम मत कटाओ, वहाँ से मत कटाओ। 8 के 8 परिवारों पे फ़ोन गया, सब अभिभावक यही हैं, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी। मैं तो एक भारत का नागरिक होने के कारण एक बात कहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में ये पहला
ये पहला मामला मैं देख रहा हूँ। लेकिन ये प्रधानाचार्य जो है, इसको वास्तव में किसी भी पब्लिक स्कूल क्या, किसी भी प्राइवेट कॉलेज में क्या, इसको इस चीज का दर्जा ना दिया जाए। फीस जमा हुई थी या नहीं हुई थी जब मुकदमा दर्ज हुआ है? फीस जमा है। जमा है सब हमारी। ठीक है राकेश सर जी, आप भी आज पहुंचे थे अभिभावकों के धरने में, फीस न जमा होने पर मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या है पूरा मामला इसके बारे में? ये मामला कोरोना काल से जुड़ा हुआ है। कोरोना काल में माननीय न्यायालय ने भी और सरकार ने भी, ये बहुत लोग जो कि सरकार में भी के खिलाफ जो है, जो कि स्कूल प्रशासन ने दबाव बनाए सभी जगह फीस जमा करें गार्जियंस, तो ये माननीय न्यायालय ने भी कर दिया था कि जिनकी सामर्थ्य नहीं है वो फीस ना दें, कोई नहीं कोरोना काल में। तो यहाँ मुजफ्फरनगर में MG विजन स्कूल है, एक प्ले स्कूल है वसुंधरा कॉलोनी में, वहाँ कुछ बच्चे पढ़ते थे। तो जो गार्जियंस जिनकी सामर्थ्य नहीं थी, क्योंकि एक बच्चे से साल भर में 1 लाख रुपए फीस ली जाती है, अब जिनकी सामर्थ्य नहीं थी, कोरोना काल में बहुत परिवार टूट गया आर्थिक रूप से, वो फीस जमा नहीं कर पाए। जब वो फीस जमा नहीं कर पाए तो स्कूल प्रशासन ने उन पर दबाव बनाया। दबाव के अंतर्गत ही उन्होंने जब जमा नहीं की तो उन्होंने जाकर के स्कूल प्रशासन ने, प्रबंधन ने, प्राचार्य ने जाकर के मुकदमा कायम कराने का प्रयास किया न्यायालय से, माननीय न्यायालय से। माननीय न्यायालय ने वो मुकदमा खारिज कर दिया। अब दोबारा माननीय न्यायालय को अंधेरे में रख करके, साक्ष्य को छिपा करके, जब उसमें दूसरे जज आ गए तो उनके सामने वो दोबारा से आज मुकदमा 11 तारीख में भी कायम हुआ है 8 बच्चों के गार्जियंस के खिलाफ। तो हमारी ये मांग है कि भाई जब वो बच्चे पढ़ रहे हैं दूसरे स्कूलों में, उन पे इस तरह से नाजायज़ दबाव ना बनाया जा और ये गलत मुकदमा कायम कराया गया, ये खारिज किया जा और स्कूल प्रशासन के खिलाफ इसमें कार्रवाई हो। क्योंकि अभी इसमें ये भी तथ्य सामने आए हैं कि एक बच्चे से लगभग 1 लाख रुपए फीस साल में ली जा रही है। तो उसमें कुछ लोगों ने ये भी बताया कि उसमें करते क्या है कि 10-5 हज़ार रुपये की छूट करके जो लोग वो एक लाल प्रलोभन देते हैं कि आप बैंक में ना जमा करके हमें नगद फीस जमा कर दो तो हम आपको कुछ छूट कर देंगे, उसका भी हिसाब लिया जाए। वो जो रसीद काट करके देते हैं, क्या वो मान्य है, कितनी उसमें इनकम टैक्स की चोरी हुई है, उसकी भी जांच हो। और ये भी जांच हो जो इन्होंने बिल्डिंग बनाई हुई है, क्या ये बिल्डिंग MDA से पास है, अथॉरिटी से पास है, इसकी भी हम लोग जांच करवाएंगे। जहाँ जिस तरह से, क्योंकि अभी इसमें पीछे कुछ ज़मीन इन्होंने सेल की है, अब उसको सेल करके और दूसरी जगह लेने का काम किया, उसमें भी बहुत भारी घोटाला है। तो ये जब इस तरह का काम बच्चों के परिवारों के खिलाफ करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग, क्योंकि हम लोग भी यहाँ समाज सेवा करने का काम है, समाज में अगर ऐसे उत्पीड़न ये लोग करेंगे सरकार के संरक्षण में, तो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामला चला रहा है जो अभिभावकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या है वो पूरा मामला, किस तरह की शिकायत आपको थी, क्या था वो पूरा मामला, पूरा विस्तार से? जी नमस्कार, हमारा नाम डॉक्टर मृणालिनी अनंत है। हम मुजफ्फरनगर में MG वर्ल्ड विजन स्कूल की प्रधानाचार्य हैं। ये जो मामला है ये फर्जीवाड़ा रिलेटेड मामला है और इसमें हमारे यहाँ कुछ अभिभावक थे जिनके बच्चे हमारे पास पढ़ते थे। काफ़ी टाइम तक बच्चे पढ़ते रहे हैं और उसके बाद वो यहाँ से मूव आउट कर गए बिना TC लिए। तो TC जो है वो फीस रिलेटेड नहीं होता, कई दफ़ा कई बार ये होता है, वो एक क्लियरेंस होती है कि स्कूल से आपको क्लियरेंस मिल गई, उसमें अगर आपको एग्जेम्पशन से क्लियरेंस लेनी है तो वैसे लीजिए, कैसे भी लीजिए। जब हम सब लोग फुल फ्लेजेड CBSE स्कूल्स हैं, हमारी जिम्मेदारी होती है कि बच्चे को ठीक पेपर वर्क के साथ एडमिट करें और ठीक पेपर वर्क के साथ उसको रिलीव करें अपने स्कूल से। तो ये जो अभिभावक रहे, इनसे काफ़ी रिक्वेस्ट करी गई TC के लिए, लेकिन इनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं रहा। इनको नोटिसेस भेजे गए, कोई रिस्पांस नहीं रहा। DIO साहब की यहाँ चिट्ठियाँ भेजी गई, कोई रिस्पांस नहीं रहा। जितना हमें पता चला, जहाँ जहाँ जिसने बताया कि भाई इन्हीं के फ्रेंड्स ने बताया कि सो एंड सो बच्चा अब उस स्कूल में पढ़ रहा है, उस स्कूल में हमने लेटर्स भेजे रिक्वेस्ट के, वहाँ से भी हमको कोई जवाब नहीं मिला। तो फाइनली फिर हमने न्यायालय के समक्ष अपनी ये छोटी सी रिक्वेस्ट डाली। वो केस जो भी चल रहा था, तो माननीय न्यायालय का ये फैसला रहा है
कि इसमें एफआईआर दर्ज करानी चाहिए फर्जीवाड़े के लिए, तो वही एफआईआर दर्ज हुई है। मैडम, जिन अभिभावकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उन लोगों के जो बच्चे हैं वो कहाँ पर पढ़ते हैं? जी, मुझे बहुत क्लियर आइडिया नहीं है। उस टाइम हमको ये पता था कि शहर के कुछ माने हुए स्कूल्स में ही पढ़ रहे उन हैं। स्कूलों के खिलाफ भी आरोप नहीं नहीं, आरोप हमारी तरफ से उन स्कूलों के खिलाफ नहीं था। हमारे लिए तो हम सिर्फ अपने पेरेंट्स को जानते थे। अब उससे आगे की कार्यवाही तो भाई जैसा भी न्यायालय और पुलिस ठीक समझेगी वो करेगी। मैडम, ऐसी क्या स्थिति पैदा हुई कि आपको जिला प्रशासन ने सहयोग नहीं किया, आपको कोर्ट में जाना पड़ा, कोर्ट से फिर मुकदमा दर्ज हुआ? देखिए, मैं उसमें कह नहीं सकती क्योंकि उनका प्रशासन का शायद यही रहता है कि आप पेरेंट्स के साथ बात करिए। मैं उनकी तरफ से मैं नहीं जवाब दे पाऊंगी कि सहयोग रहा या नहीं रहा। कुछ बच्चे अभी भी आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं जिनके माँ बाप के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जैसे कि सचिन शर्मा है, उनकी लड़की अभी भी आपके यहाँ है। यहाँ से जाने के बाद दोबारा आपके यहाँ एडमिशन हो गया, जी, फिर भी मेरे को भी ये आज ही पता चला है, तो अभी हमने उनको कॉल भी करवाया है क्योंकि हमारे पास वो तो फ्रेश एडमिशन करके आ गए और हमने सारा ठीक पेपर वर्क उनका ले तो लिया। आपने कैसे फिर बिना टीसी के ले लिया उसे? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने तो उसको ठीक प्रॉपर तरीके से, उनकी तो जो बच्ची है वो फ्रेश एडमिशन है, पहली बार आई है। तो आपके यहाँ ही तो एडमिशन? अरे तो वो पहले हमारे यहाँ नहीं पढ़ती थी ना एक बच्ची। हाँ, और हमारा पेपर वर्क सारा क्लियर है, हमने उनको पेपर वर्क के साथ ही लिया है। अब वो दूसरे स्कूल से जहाँ से भी आए होंगे पूरे कागज लाए होंगे वहां से। थाना नई मंडी क्षेत्र में माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में एमजी वर्ल्ड विजन स्कूल द्वारा एक मुकदमा लिखवाया गया है, जिनमें कुछ अभिभावकों पर आरोप लगा है कि उन्होंने बिना फीस दिए हुए और गलत प्रपत्रों के आधार पर बच्चों का एडमिशन दूसरे स्कूल्स में कराया है। न्यायालय के आदेश पर यह मुकदमा दर्ज हो गया है और इस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है।